केशव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ठहरिए भृगनंदन, श्राप देने से पहले मेरी बात तो सुनिए। मैंने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप करके उसको बदलने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि ऐसा करना विधि के विधान को बदलना होता, जो सृष्टि के विधाता का विरोध है। इसलिए युद्ध में भाग लेने वाले अपनी मृत्यु के अनुसार अपने अंत को पहुंचे। ये सब तुम मेरी श्राप से डर कर कह रहे हो केशव। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा केशव। नहीं ऋषि श्रेष्ठ, ये स्वयं आपके लिए उचित नहीं है। आप तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। हे दृक्श्रेष्ठ, आपने ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन किया है। आपने अपनी सेवा से गुरुजनों को संतुष्ट किया है। आपने अपनी तपस्या से महान तपोबल अर्जित किया है। शाप देने से आपकी ये सारी आध्यात्मिक उपलब्धि नष्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि शाप के कारण आपका तपोबल शून्य हो जाए। मेरा तपोबल शून्य नहीं होगा कृष्ण। मैंने किसी का कल्याण नहीं किया है और ना ही मैंने किसी के अकल्याण के बारे में सोचा है। मैंने अपना तपोबल केवल मृत्यु लोक की भलाई के लिए अर्जित किया है। यदि मेरे तपोबल से मनुष्यों का कल्याण नहीं हो रहा है तो हो जाने दो मेरा तपोबल शून्य। हे महर्षि, आप जैसा महाज्ञानी ज्ञान और अहंकार की सीमा पर खड़ा होकर अध्यात्म तत्व भूल रहा है। अध्यात्म तत्व? मुझे बहलाने और बहकाने का प्रयास मत करो केशव। हे भार्गव, मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हे भृगकुल को आनंद प्रदान करने वाले महर्षि, आप मेरा सत्य स्वरूप जानिए। मैं शाप, ताप, काल से परे हूं। मैं किसी के भी शाप के प्रभाव में नहीं आ सकता। कोई भी शाप मुझे नहीं लगता, परंतु मैं तपस्वियों के तपोबल का आदर करता हूं। पतिपरायण स्त्रियों के पतिव्रत का सम्मान करता हूं। सत्यवचनी व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा का सत्कार करता हूं और धर्मात्माओं की धर्मनिष्ठा का गौरव करता हूं। इसलिए इनके वचनों को मैं ही सत्य का रूप देता हूं, अर्थात इनके शाप मेरे ही कारण सच होते हैं। क्योंकि अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूं। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इंद्र हूं। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा है। संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है और संपूर्ण भूतों में मैं स्थित हूं। ज्ञानी जिसे सत असत, व्यक्त अव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वो सब मेरे ही स्वरूप हैं। जब भी युग का परिवर्तन होता है तब प्रजा की भलाई के लिए, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में भिन्न भिन्न श्रेणियों में अवतार लेकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूं। हे महात्मन, यदि यह युद्ध नहीं होता तो पृथ्वी पर पापों का बोझ बढ़ जाता। धर्मात्माओं के साथ धर्म भी कारागृह में बंदी बन जाता। अधर्म और अधर्मियों से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो जाती। यज्ञ, तप, पुण्य नष्ट हो जाते और आप जैसे तपस्वियों का आदर सत्कार करने के बदले उनका तिरस्कार किया जाता। हे भार्गव तंक,
यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे अवतीर्ण होने का उद्देश्य नष्ट हो जाता। मैंने धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए ही तो अवतार धारण किया है।